हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सिलोजिज्म में अपन पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 है सिलोजिज्म का। ये तो क्वेश्चन आंसर अपन चल रहा था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कुछ महल जंगल हैं। क्या है? कुछ महल जंगल हैं। यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये महल बन गया और ये जंगल बन गया। ठीक है, कुछ महल क्या है? जंगल है। महल क्या है? जंगल हैं। कुछ जंगल क्या है? झोपड़ियाँ हैं। कुछ जंगल क्या है? झोपड़ी। ठीक है, आप झोपड़ी यहाँ भी बना सकते हैं, अपन ने देखा था पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, अपन अब निष्कर्ष पे चलते हैं। ये अपना डायग्राम बन चुका है, दोनों कथन अपन रीड कर चुके हैं। सभी झोपड़ी क्या है? जंगल है। सभी की सभी झोपड़ी क्या है? जंगल है। ये कहना चाह रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी कुछ, एक हिंट में दे देता हूँ, जब भी कुछ वाले हों उनसे सभी वाला कंसेप्ट कभी निकलेगा ही नहीं। यानी कि कुछ वाले कथन से सभी वाले निष्कर्ष कभी नहीं निकलेंगे। सभी वाले निष्कर्ष से कुछ वाले, सभी वाले कथन से कुछ वाले निष्कर्ष निकल सकते हैं, लेकिन कुछ वाले निष्कर्ष से सभी वाले, कुछ वाले कथन से सभी वाले निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। ठीक है, कुछ झोपड़ी जंगल हैं। कुछ झोपड़ी क्या है? जंगल है। देखिए, हाँ है, यहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ हैं जो कि क्या हैं? जंगल हैं। ये पूरा पूरा निकल रहा है। कुछ महल झोपड़ी है। कुछ महल झोपड़ी, कुछ महल झोपड़ी, हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ महल क्या है? झोपड़ियाँ। कुछ महल क्या है? झोपड़ियाँ। देखिए, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, यहाँ तो ये बोल रहा है कि है और ये बोल रहा है नहीं है, यानी कि ये काय में जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाएगा। समझिएगा बात को। ये वाला डायग्राम बोल रहा है कि कुछ महल झोपड़ियाँ हैं और ये बोल रहा है कि नहीं है, तो मतलब हाँ या ना, दोनों में अभी अपन कंफर्म नहीं है क्या है। ठीक है, कोई महल झोपड़ी नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि झोपड़ी है और ये क्या बोल रहा है? नहीं है, यानी कि ये भी क्या जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके पास पुराना जो मैंने अभी एक कंसेप्ट लिखवाया था, आपको वो समझिएगा। जब दो संभावनाएं हों जिसमें से दोनों एक दूसरे का क्या कर रही हो? विरोध कर रही हों, और एक क्या हो? नकारात्मक हो। देखिए, ये बोल रही है कि झोपड़ी है, महल झोपड़ी है, ये बोल रही है कि नहीं है, और दोनों क्या है? संभावनाएं हैं, जिसमें से एक क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों में या का संबंध होगा, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। ठीक है, अब अपन ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में आपको देखिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही मैच हो जाता है आपका। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं होते तो सेकंड वाला आंसर, थर्ड वाला अपना आंसर होता केवल सेकंड। ठीक है, तो क्या कंडीशन लग रही है कि सेकंड वाला तो सही है ही, पर इन दोनों में से कोई एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आ रही है कंडीशन? वैसे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता। क्यों? अगर जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं होते तो। पर कंडीशन क्या है? ऑप्शन आपको इस रूप में लिखा हुआ है। अगर यही ऑप्शन इस प्रकार लिखा होता, आपको थोड़ा समझिएगा बात को, यही ऑप्शन यहाँ क्या लिखा होता? एवं, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होता। क्लियर हुई बात? पर यहाँ लिखा क्या हुआ? या। इन दोनों में से कोई एक। या का मतलब क्या? या तो ये होगा या ये होगा, या तो तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा, इसलिए ये गलत हो जाता है और ये अपना सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। 1 मिनट में इसको रफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सभी जूते चप्पल हैं। सभी जूते क्या हैं? चप्पल हैं। पहले जूते बना लेते हैं। सभी जूते क्या हैं? चप्पल हैं। सभी जूते बन गए चप्पल हैं। और सभी चप्पल क्या हैं? टायर हैं। सारी की सारी चप्पल किसके अंदर आएंगी? टायर के अंदर आएंगी। ठीक है, अब कंडीशन देख लीजिए आप। कुछ टायर जूते हैं, कुछ टायर ऐसे हैं जो कि जूते, हाँ टायर ये वाला हिस्सा क्या है? ये जूते हैं, यानी कि ये वाला निष्कर्ष निकलता है। सभी जूते क्या है? टायर। सभी के सभी जितने भी जूते हैं वो काय के अंदर है? टायर के अंदर है, मतलब ये निष्कर्ष भी निकल रहा है, क्योंकि देखिए जितने भी जूते हैं टायर से बाहर नहीं है। ठीक है, सभी टायर क्या है? जूते हैं। सभी टायर क्या हैं? जूते हैं। जितने भी टायर है क्या सब जूते हैं क्या? नहीं है, तो ये कट जाएगा। सभी टायर चप्पल हैं। जितने भी टायर है वो क्या चप्पल हैं क्या? नहीं है। सारी की सारी चप्पल टायर है, लेकिन सारे के सारे टायर चप्पल नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। सभी पेन क्या हैं? कॉपी हैं। जितने भी पेन है वो क्या हैं? कॉपी है।
पहले पेन बनाएंगे फिर कॉपी बनाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, कोई कॉपी टेबल नहीं है। कोई भी कॉपी क्या नहीं है, टेबल नहीं है। यहाँ टेबल बनेगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ना पेन का, ना कॉपी का, ना टेबल का। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का संबंध है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कोई टेबल कॉपी नहीं है, क्या कह रहा है, कोई भी टेबल कॉपी नहीं है। देखिए ऐसा कैसा निष्कर्ष यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल निकलेगा। समझ में आ रही है बात, निष्कर्ष का निष्कर्ष ही लिखा हुआ है तो बिल्कुल निकलेगा। कुछ पेन टेबल हैं। देखिए कुछ पेन क्या है, टेबल, ये हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा क्योंकि इनका कोई संबंध ही नहीं है आपस में। कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन हो सकती हैं, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कॉपी का ये वाला हिस्सा का है, क्या है, पेन है। ठीक है, कोई पेन टेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, कुछ पेन टेबल हैं और कोई पेन टेबल नहीं है। ठीक है, ये संभावना व्यक्त करेगा और ये संभावना व्यक्त करेगा। कैसे व्यक्त करेगा, देखिए बता देता हूँ। टेबल और इसका कोई संबंध नहीं था पेन का, लेकिन टेबल यहाँ भी तो हो सकता था। देखिए उसने कॉपी और टेबल का मना नहीं किया कि इन दोनों का संबंध नहीं हो सकता। क्लियर बात समझ में आ रही है। टेबल यहाँ भी हो सकता था, मैंने एक क्वेश्चन और पहले इसका करवा चुका हूँ मैं। टेबल 1 बना देते हैं, 2 बना देते हैं, 3 बना देते हैं। देखिए कुछ पेन टेबल है, ये तो कट ही रहा है। ठीक है, और कोई पेन टेबल नहीं है। ठीक, अब अपन यहाँ से देखिए सॉल्यूशन, आप मेरे को पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड और फोर्थ में। देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये दोनों काय में गए, संभावना में गए। ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जिसमें एक क्या है, नेगेटिव भी है। और आपको ऑप्शन नंबर सी भी नजर आ रहा होगा, जिसमें पहला और तीसरा तो निकल रहा है क्लियरली, है ना। और चौथा, दूसरा या चौथे में से कोई एक लेना है। इसने क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी ने, पहला सही है, तीसरा सही है, सेकंड और फोर्थ में से सेकंड या फोर्थ। क्या बोल रहा है, पहला और तीसरा तो लो ही, या आप सेकंड ले लो या फोर्थ ले लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।